कई बार ऐसा होता है कि हमारे मिट्टी में पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में होते हैं, लेकिन वो हमारी फसल में लग नहीं पाते। उसकी वजह यह होती है कि हमारी मिट्टी में ये कुछ विघटित करने वाले पदार्थ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी में पोषक तत्व होने के बावजूद भी हमारी मिट्टी में फसल को पूरी ताकत नहीं मिल पाती है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, आपको भी पता है कि अगर बॉडी में आयरन की कमी है और आप आयरन की दवा ले रहे हो, फिर भी आयरन नहीं बढ़ रहा है, खून नहीं बढ़ रहा है, समझ जाना कि बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है। क्योंकि जब तक बॉडी के अंदर विटामिन B12 नहीं होगा, तब तक आप आयरन की कितनी भी गोलियां खा लो, आयरन कभी बढ़ने वाला नहीं है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम खाने के बाद भी कैल्शियम नहीं लग रहा है, समझ जाओ विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से आपके इन सारे फसलों में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके ना होने से आपकी फसल में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होने के बावजूद भी फसल की ग्रोथ नहीं हो पाती। ह्यूमिक एसिड का काम क्या होता है? ह्यूमिक एसिड के 3 काम होते हैं मुख्य। पहला काम, ये किसी भी फसल में पड़ता है तो उस फसल में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके फसल की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बेहतरीन होती है और आपकी जो पौधे के कलर होते हैं, जो पौधे की खूबसूरती होती है, वो बढ़ जाती है और आपके पौधे में हरापन आता है। पहला काम। दूसरा काम, ये आपके किसी भी फसल के XYZ जो भी फसल आप लगा रहे हैं, उस फसल में क्या काम करता है? कल्ले निकालने का काम करता है, ब्यासे निकालने का काम करता है। आप इस प्रोडक्ट को किसी भी फसल में अगर उपयोग करें तो प्रयास करें कि जब आपका पौधा ब्यासा ले रहा हो, तब आप क्या करेंगे? उस फसल में इस प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे। दूसरा इसमें मिला होता फुल्विक एसिड। क्या मिला है? फुल्विक एसिड। फुल्विक एसिड का काम क्या होता है समझिएगा। फुल्विक एसिड के बहुत सारे काम हैं, लेकिन एक उसका मुख्य काम होता है। मुख्य काम होता है फुल्विक एसिड का, किसी भी फसल की जड़ों के विस्तार में काम करता है। किसमें काम करता है? जड़ों के विस्तार में काम करता है। और जितनी तगड़ी और जितनी नीचे तक और जितनी फैली हुई जड़ें होंगी, आपके पौधे में पोषक तत्व उतनी ज्यादा मात्रा में मिलेगा और आपका पौधा उतना ज्यादा स्वस्थ वर्धक रहने वाला है। तो फुल्विक एसिड का काम समझ लिया आपने। अब आप इसको कंबाइन कर लो। जब आप कहीं भी इसको डालना चाहें इको हरियाली को, तो आपको समझना यह है, किसी भी फसल में हरापन नहीं है, वहां पे डाल दो। किसी भी फसल में आपको ऐसा लग रहा है इस फसल को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, वहां पे आप अपना इको हरियाली डाल दो। आपको लगता है कि किसी भी फसल में ब्यासे निकलते समय किस चीज को डाला जाए, क्या जरूरी है, वहां पे आप अपना ये डाल दो इको हरियाली। अगर आपको कभी लगे या आपको जरूरत पड़े कि हमें जड़ों के विकास के लिए क्या डालना है, तो आंख मूंद करके इको हरियाली का उपयोग कर दो, क्योंकि उसमें फुल्विक एसिड मिला है। ठीक है? कर सकते हैं ना? प्रति एकड़ 500 ग्राम आपको इको हरियाली का उपयोग करना है। और अगर इसको आप घुलनशील अवस्था में डालना चाहते हैं तो इसको आप 30 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं किसी भी फसल के साथ।